सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहित दक्ष, वाचिंग स्टडी विद रोहित दक्ष। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 10th में हैं और आप सभी जो है बोर्ड परीक्षा 2026 में क्लास 10 हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। बिकॉज सब आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ्स में आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको कंप्लीट सॉल्व कराने वाले हैं और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी मेथड के साथ, ताकि आप सभी इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इजी तरीके से आप सभी इसके क्वेश्चंस वगैरह कर सके। आइए इसके पहले फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप सभी 5 पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इनको इजी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है कि इन सभी को जो है अभाज्य गुणनखंड विद्युत और आप सभी को सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे आइएगा वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी पहला क्वेश्चन यहाँ पर है उसको ले लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी को क्या आने वाला है 140 140। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हमें काटना आना चाहिए। काटेंगे कुछ रूल आप सभी को बता देता हूँ जो कि याद रखने आप सभी को। किसी के पीछे 0 हो, 2 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है, तो वो हमेशा ये मान करके चलिए 2 से कटने वाला है। ठीक है, और ये किसी के पीछे 0 हो या 5 हो तो वो हमेशा 5 से कटेगा। ठीक है, ये मान करके चलिए कटने ही वाला है। ये 2 रूल आप रख लीजिएगा याद। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देखेंगे 0 आ रहा है तो इसको 5 से भी काट सकता हूँ और 2 से भी काट सकता हूँ। तो आपसे ये मान करके चलिए जो सबसे छोटी संख्या है पहले उस चीज से हम काटेंगे। तो सबसे छोटी क्या है 2 है, 2 से कट सकता है तो 2 लेंगे। तो 2 से इसके काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 0 का 0। अब आइए नेक्स्ट फिर से 0 आ गए थे, हमारे बदल गए 2 से कटेगा 5 से। तो पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 तिया 6 और 1 बचा। यहाँ पर 1 बचा, क्या बचा यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 अगर यहाँ पढ़ेंगे 2 चौक 8, 8 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 2 तिया 6 बचा कितना 1 और उसके पीछे क्या है 0, तो ये हो गया 10। तो 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर 0 नहीं है, 5 आ गया। मैंने क्या बोला था किसी के पीछे 0 हो 5 हो तो किससे कटेगा, तो 5 से कट जाएगा। देखिएगा तो 5 सत्ते 35, तो 5 से गया और 7 ऐसा नंबर है जो कि खुद से ही करता है 7। ठीक है, याद रख लीजिएगा 7 1 जा 7। यहाँ पर देखेंगे आप सभी देखेंगे 7 1 जा 7। तो आप क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को देखिएगा आप सभी किस तरीके से 140 हो गया, हमने 140 के फैक्टर किए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या आए हैं देखिएगा 2 × 2 5 7। ठीक है, अब आप सभी इसमें क्या कर सकते हैं, आप सभी यहाँ पर 2 कितने बार लिखा हुआ है 2 बार। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 जब 2 बार लिखा हुआ है तो 2 की 2 पावर लिख देंगे, जितनी बार हुआ ना उसको उतनी बार लिख देंगे। ठीक है, 5 × 7। सपोज दैट यहाँ पर 2 3 बार होता या 5 यहाँ पर 2 बार होता तो 5 अगर आप सभी लिख, अगर ये लिखा हुआ है तो आप सभी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की, या आप सभी को इस तरीके से देखने को मिल जाए कि 5, तो ये कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार। तो आप सभी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये और कुछ नहीं करना आप सभी को, एज इट इज इस तरीके से लिखना है। वहीं पर अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाला हूँ 156। इसको सॉल्व करेंगे, आइएगा देखिएगा जो मैंने आप सभी को मेथड बताया हुआ है आप सभी को बिल्कुल सेम एज इट इज करना है। सेकंड आप सभी सेकंड है 156, तो इसको देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब पीछे 6 आ रहा है, मैंने क्या बोला 0 2 4 6 8, तो 2 से कटेगा। तो क्या होगा यहाँ पर पढ़ेंगे हम 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 1 बचा और वहां पर उसके पीछे क्या 6। तो जब हम 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 8 बार, 2 अट्ठे 16। ठीक है, चला गया, ये आप सभी समझ में आ गया 2 अट्ठे 16। अब नेक्स्ट देखेंगे 8 आ गया तो 2 से कट जाएगा, फिर ये देखिएगा 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, 1 बचा। ठीक है, 6 और 1 7, 1 बचा और यहाँ पर क्या था 8। अब ये देखिएगा 2 से कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 2 9 18। ठीक है, कितनी बार गया 9 बार। ठीक है, 2 9 18। आप सभी इस तरीके से लिखिएगा, ये रहेगा 39। अब यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किसका टेबल आएगा 3 का, 3 से कट जाएगा आराम से। क्या होगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 और 7, ये मान कर चलिए जहां भी 13 और 7 मिल जाए वो अपने आप से कटने वाले हैं। तो 13 एकम 13। ठीक है, 13 बन जाए 13। ठीक है, आप सभी इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट मैंने आप सभी को बता दिया कि 156 है तो एज इट इज के फैक्टर लिखेंगे 2 2 3 और 13। ठीक है, आप सभी ने लिख ली। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या डबल या ट्रिपल बार लिखी गई है। आप सभी देखेंगे 2 बार लिखा गया है तो इसको 2 बार ही लिख देंगे इसके ऊपर, और 3 × 13। आप सभी इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, हमने ये बता भी दिया आपको किस तरीके से। अब आता है नेक्स्ट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। ठीक है, क्या है 3825।
25। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। मैंने बताया हुआ कि किसी के पीछे जो है 5 आए या 0 आए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पर 5, तो वो 5 से ही कटने वाला है। क्या मैंने बताया कि 5 और 0 अगर आ गया किसी के पीछे तो वो किससे कटने वाला है, 5 से कटेगा। तो देखिएगा 5 से कटेंगे तो इसमें, अब इसमें चलाएंगे 3 में तो जाएगा नहीं, तो 38 में जाएगा। तो 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, इसके बराबर हो या इससे कम हो बट इससे ज्यादा ना हो। तो 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 40 ज्यादा हो गया तो 5 सत्ते 35, यानी 35 कम है इससे। तो 5 सत्ते 35, तो बचा कितना, 38 में से अगर 35 गया तो कितना बचेगा, 3, यानी 35 और 3 38। इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। किस तरीके से, 35 और 3 38, 5 सत्ते 35, तो बचा कितना 3, और पीछे क्या है 2। अब इसको 32 को देखेंगे, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 5 छंग 30, यानी ये कितनी बार गया, 6 बार। आपसे भी इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 2, इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ बचेगा यहाँ पर 2, अब पीछे क्या है 5, पीछे 5 है। अब इसको फिर से 5 से काट लीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है, क्योंकि 5 पंजे 25 और यहाँ पर 0 एंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से 5 पंजे 25, इस तरीके से बहुत इजी ट्रिक रहेगी, ठीक है। आपसे भी इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करने वाले इसको। अब फिर से 5 आ गया, वही कंडीशन बन गई, तो 5 से फिर काटेंगे, 5 ही कम 5, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 2, क्योंकि 5 और 2 7, 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचा, ठीक है। चलो अब पीछे क्या है 6। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से इसको 5 से जब काटेंगे तो कितना बचेगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 पंजे 25, बचा कितना 1, ये पता चल गया हमें 1 बच गया, कितनी बार गया 5 बार, और पीछे क्या है 5, तो कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये 5 या 15, यानी 3 बार, ठीक है। इस तरीके से आपसे बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट इसको, अब 3 से एज इट ये कट जाएगा, बहुत ईजी तरीके से पता चल गया हमें, 3 पंजे 15, 3 कम 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 कम 3, यहाँ पर कट गया। अब फिर से 3 से कट जाएगा, किस तरीके से देखेंगे, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 कम 3, तो बचा कितना 2, और पीछे 1 है तो कितना हो गया 21, हमें पता चल गया 3 सत्ते 21 होता है। अब ये कट गया बस। अब 17 को काट देंगे, 17 एकम 17। अब आप सभी इसके फैक्टर लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्या 3825 के फैक्ट क्या कहेंगे, 5 5, पहले हम क्या करेंगे छोटे छोटे लिखे, पहले छोटा लिख लेते हैं, जैसे 3 इंटू 3, 5 कितनी बार है 2 बार, 5 इंटू 5 17, एक बार है तो 17 को एक बार लिख लेते हैं। चलिएगा अब हमने क्या बताया हुआ है, अब हमने ये बताया है कि कोई संख्या जितनी बार आ रही है उसके ऊपर उतनी ही घात चढ़ा देते हैं। जैसे 3 है, ठीक है, 3 लिया, कितनी बार आया हुआ है 2 बार, 1 2 तो 2 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 5, 5 कितने टाइम है 2 टाइम्स आया है, तो ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया। 17 ओनली 1 टाइम है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का कंप्लीट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सभी को एक मान के चलिए, अगर यहाँ पर आपसे को 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं बना ना, तो आपसे को 2 मार्क्स का नहीं बना, तो 1 मार्क्स का आपसे 100% बोल रहा हूँ, 100% 1 मार्क्स का तो यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न बनने वाला है इस एक्सरसाइज में से, ठीक है, यहाँ पर बनने वाला, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इस तरीके से आपसे भी यहाँ पर देखिएगा, क्या है 5005। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने बताया हुआ है कि जिसके पीछे 5 हो या 0 हो तो वो 5 से ही कटने वाला है। तो इसको 5 से जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 ही कम 5, डबल 0 है, इसको एज इट इज उतार देंगे, और 5 ही कम 5, ठीक है, ये बन गया 1001। अब इसको किससे काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, मैंने बताया हुआ कि पीछे 2 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 4 6 8 आना चाहिए, और 3 से भी ये नहीं कट रहा, ठीक है, 3 3 9 0, 3 से भी नहीं कटेगा। आप देखेंगे हम इसको किससे काटेंगे, तो 5 से ये कट नहीं रहा, तो किससे कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 0 और 5 नहीं आ रहा, ठीक है। 3 से काट के देखेंगे डायरेक्ट, तो 3 से नहीं, तो फिर उसके बाद काटेंगे हम 7 से, 6 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा ऑब्वियसली, तो 7 से काटेंगे इसको, किस 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा 3, 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा, और उसके पीछे क्या है 0, तो किससे कटेगा, कितनी बार जाएगा, 7 से इसको काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 7, इसको पढ़ लीजिए, 7 चौक 28, ठीक है, 28, यहाँ पर कितनी बार चला गया 4 बार, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 2, क्या बचेगा यहाँ पर 2, अब 2 के पीछे क्या है 1, ये देखिएगा, तो 1 है तो ये 21, 7 21, इसमें ऑब्वियसली इसमें चला गया, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से चला गया। और ये मेथड अगर आप सभी लगाने वाले तो बहुत ईजी तरीके से इसको आप समझ भी रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको कर भी सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये ऐसा है, ये अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 चौक 12 12, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 23 नहीं कटने वाला, ठीक है, 2 से कटेगा नहीं, मैंने बताया 2 नहीं आगे पीछे, 6 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं 7 से,
तो 7 दूनी 14 नहीं कटेगा 7 से भी, ठीक है। अब आता है 9 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कट रहा है तो अब देखते हैं 9 से नहीं कटेगा तो 11 से काट के देखते हैं इसको। 11 एकम 11 3 हाँ 11 से कट जाएगा, देखिएगा किस तरीके से ये 11 से कट जाएगा, आपसे भी यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि ये देखिएगा 11 एकम 11, ठीक है। क्या हो गया 11 एकम 11, ये 14 है तो यहाँ पर कितना बचा 3 और इसके पीछे भी 3 है तो ये 11 से कट जाएगा। 11 तिया 33, पूरा कंप्लीट किससे कट गया 11 तिया 33, ठीक है 13 आ गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 11 से कट गया। अब मैंने बताया हुआ 13 हो 7 हो 11 हो ये अपने आप से कटते हैं, 13 एकम 13। अब इसके फैक्टर लिख लेंगे हम, ठीक है। 5005 इक्वल टू कितना है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30 और यहाँ पर ये बन जाता है। यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। ये 2 टाइम्स वगैरह 3 टाइम्स वगैरह कोई लिखा हुआ नहीं है, सब एक एक बार लिखे हुए, तो ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है, वाजिब गुणनखंड हो जाते हैं। भाई पहले स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, क्या है 7429। अब इसको किस तरीके से काटने वाले इसको देखेंगे, किस तरीके से इसका वाजिब गुणनखंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज देखनी कि किस तरीके से किस चीज से कटने वाला है, ठीक है। आइएगा इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कटने वाला है पहले उस चीज से देखेंगे हम। पहले ये जो कट जाएगा पहले इसको 11 से काट के देखेंगे। भाई संख्या से 11 से नहीं कटने वाला ये तो 13 से नहीं कटेगा, 17 से काट के अगर इसको देखेंगे हम तो चलो 17 से काटते, 17 चौका 68, ठीक है 17 चौका 68 और यहाँ से 74 है तो 74 में से ये हो गया 14 में से 8 गया 6 बचा और यहाँ पर 6 बचता है, ठीक है 6 और पीछे क्या है 2 तो ये हो गया 62, ठीक है। अब 62 तो यहाँ पर देखेंगे 17 दूनी 34 17 51, ठीक है 3 बार चला गया 17 51। अब 52 में से इसे घटाएंगे तो 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1 तो यहाँ पर क्या बचा 11 बचा, ठीक है। और पीछे क्या है 9, ठीक है ये कट गया 17 से, ठीक है बिकॉज ऑफ 17 सत्ते 119, ठीक है 17 सत्ते 119 यानी ये 17 से कट गया। एक बार और समझा देता हूँ अच्छी तरीके से ताकि आपसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिएगा हमने क्या था कि 17 से इसको हमने काटा तो 17 चौका 68, 17 पंजे 50 से ज्यादा हो जाएगा यानी कम रहना चाहिए इक्वल रहना चाहिए। तो 17 चौका 68 हमने मान लिया 17 चौका क्या आया हमारा 68, ठीक। अब ये क्या है 74 तो उतना घटा दो इसमें से बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 14 में से 8 गया यहाँ पर बचता है 6 यानी यहाँ पर 6 बचा। अब उसके पीछे क्या है 74 हमने पूरा इसमें पढ़ा तो पीछे रह गए 2 तो ये क्या हो गया 62। अब 62 में 17 का देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये कितनी बार 17 चौका 68 ज्यादा हो गए 17 51, ठीक है 17 51 तो 3 बार चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा ये भी कंप्लीट हो गया 2 तक। अब यहाँ पर 9 बचा 17 51 यहाँ से घटाएंगे हम तो यहाँ पर क्या बचेगा 11। अब बाद में क्या बना बचा 9। अब फिर से इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 से जब करेंगे तो 17 सत्ते 119, ठीक है ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब 17 सत्ते 119 हो गए। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं, आइएगा आगे किस तरीके से कटने वाला है, आगे देखेंगे किस तरीके से कट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 11 से काट के देखते हैं इसको 17 हो गया देखते हैं 11 से नहीं काटेंगे इसको हम काटेंगे 23 से काट के देखते हैं या 19 से काट के देखते हैं। चलो 19 से कट जाएगा ये 19 दूनी 38 19 27 19 दूनी 38, ठीक है 19 से काटते हैं चलो इसको, ठीक है 19 दूनी 38 और ऊपर क्या है हमने 43 में ले रहे हैं तो 43 में से 38 घटा देंगे तो ये हो गया 13 में से 8 गया तो यहाँ पर बचा 5 और पीछे क्या है 7 तो यहाँ पर 57 हो गया तो कितनी बार गया है 19 दूनी 38 2 बार। अब पीछे क्या था 7 हो गया। अब 19 का पड़ेगा 19 दूनी 38 19 तिया 57, ठीक है 19 से 3 बार चला गया, ठीक है 19 तिया 57, ठीक है ये 3 बार कट गया बस कंप्लीट हो गया। अब इसको 23 से काट देंगे 23 ये कंप्लीट कट है बहुत ईजी तरीके से। और ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना ये जो मेथड इधर मैंने बताया था इस मेथड से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से आप सभी इसको सॉल्व करवाएंगे। क्या हमने काटा 17 चौका 68 काटा हमने 17 चौका 68 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने जब 68 काटा, ठीक है चलो उसको हम उससे घटा देंगे जिस संख्या में ले रहे हैं, ठीक है 74 तो यहाँ से हमने जब इसको घटाया तो यहाँ पर 6 बचा, ठीक कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर तक यहाँ तक थे तो यहाँ पर 2 था पीछे अब 2 ले लिया, ठीक है चलो फिर हमने 17 से इसको फिर काटा तो 17 तिया 51 आया था 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा तो 51 आया। अब यहाँ से हमारा क्या था 11 बचा था बाद में क्या था 9, चलो हमने 9 भी ले लिया पूरा कंप्लीट हो गया। और 17 से जब इसको डिवाइड किया तो 17 सत्ते 119 यानी ये कंप्लीट यहाँ पर कट जाता है। अब नेक्स्ट जो हमने 19 से काट दिया 19 दूनी 38 हो गया यहाँ पर हमने काटा था 19 दूनी 38 और 43 में से 38 अगर हमने घटाया तो यहाँ पर 5 बटा 5 में से 7 हो गया और 19 तिया 57
ठीक है, इस तरीके से हमारा 5 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी से क्या पूछेगा कि निम्नलिखित युग्मों का, ठीक है, जो आप सभी को क्वेश्चन दिया जाएगा उनका पहले एचसीएफ ज्ञात करना है आप सभी को, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है और एंड आफ्टर देन आप सभी को क्या करना है, उसकी जांच करनी है कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो इसमें आप सभी को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इसी तरीके से देखेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसके हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। जैसे 26 हो गया तो 26 के पहले हम फैक्टर करेंगे। आइएगा देख किस तरीके से, ठीक है। इस ये हमारा 2 से कट जाएगा। काटने की टेक्निक में आप सभी को बता चुका हूँ पहले ही। तो इसे 2 से काटेंगे हम। 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी 13 दूनी 26। अब ये 13 हो 11 हो 7 ही खुद से ही करते हैं, बता हुआ है मैंने, ठीक है। 13 एकम 13 यानी 26 के फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हम 91 को काटेंगे। तो 91 किस तरीके से कटेगा, 2 से नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 7 से कट जाएगा। किसे देखेगा, 7 एकम 7, यहाँ पर क्या बचा 2, ठीक है, और पीछे क्या है 1, तो ये हो गया 21 और 7 तिया 21, बचा 13, 13 एकम 13, ठीक है। इस तरीके से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फैक्टर आ गए 26 के भी और 91 की। अब देखेंगे किस तरीके से। अब यहाँ पर लिखेंगे 26 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 गुना 13, ठीक है। अब हमारे पास 91 के फैक्टर क्या आ गए, 7 गुना 13। अब यहाँ से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, आइएगा। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या बन गया हमारा, जो पेयर मैच होता है वो होता है एचसीएफ, और जो कुछ बचा कुछ होता है उसके साथ लिख देते हैं, वो एलसीएम बन जाएगा। किस तरीके से, आइएगा। एचसीएफ यहाँ पर क्या आ गया, तो एचसीएफ जो आ गया यहाँ पर वो आ गया हमारा 13, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे हम, यहाँ पर जो है पहले उसे लिख देते हैं 13, ठीक है, और जो बचा है उसको भी लिख देते हैं। फिर क्या है, 2 गुना 7। अब देखेंगे इसको, 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182 यानी एलसीएम इसका आ गया 182, ठीक है। यहां तक होप स्टूडेंट्स आप सभी को अभी तक समझ में आ गया होगा। एचसीएफ निकल गया। एलसीएम मैंने आप सभी को बता दिया। एलसीएम क्या करना है, जो मैच हो रहा है वो भी लिखना है और जो नहीं हो रहा है वो भी लिखना है, और एचसीएफ में आप सभी को वही लिखना है जो मैच हो। अब एचसीएम एलसीएम फाइंड हमने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन में सेकंड क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना एचसीएम एलसीएम की, और ये जो दिया गया इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आनी चाहिए। देखेगा क्या उन्होंने कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इसको करते हैं, आइएगा। तो दो संख्या हमने मान ली ए व वी है, या आप सभी एक्स और वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 13 एचसीएफ इंटू, ये फॉर्मूला मैंने आप सभी को बता ही दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ है हमारा 13, ठीक है। चलो एलसीएम क्या आ गया हमारा 182 और ए यानी हमारी पहली संख्या क्या है, ए है 26, ठीक है। चलो इंटू बी क्या है हमारी 91, ठीक है। अब ये हो गया 13 गुना 182। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे किस तरीके से आएगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, देखिएगा 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, ठीक है। 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हासिल थे 106 हो गए, 106 का आ गया यहाँ पर 6 और हासिल लगे यहाँ पर 10, ठीक है। और 13 एकम 13, 13 और 10 23, यानी ये आ गया हमारा 2366। अब 26 की 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 91 को 26 से करेंगे। देखिए किस तरीके से, 6 एकम 6 और 6 नम 54, ठीक है। चलो 2 एकम 2 और 2 नम 18। अब इसको ऐड कर देंगे, 6 हो गया 8 5 13 और 1 और 13 1 2, ये हो गया 2366। देखिए यहाँ पे 2366 यह आ गया, यानी एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम यहाँ हमारा हो जाता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है। यहाँ पर सेकंड क्या है, 510 और 92, ठीक है। इन दोनों का पहले हमने बता दिया, एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें जो है जांच करनी है कि दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एचसीएम इंटू एलसीएम है या नहीं, ठीक है। आइएगा देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप सबको पता भी लग जाएगा, जब अगर ये सही हो जाता है ना आपका, तो आपको पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। आइएगा देखिए किस तरीके से, 510 है, 510 का पहले फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, अब मैंने बताया हुआ जिसके पीछे 0 आ जाए या 5 आ जाए वो 5 से कटेगा, और ये और 2 से भी कट सकता है, ठीक है। जिसके पीछे 2 आ जाए तो पहले 2 से कटेंगे छोटी संख्या से, 2 दूनी 4, 1 बचा और 1 पहले से यहाँ, तो 1 1 यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया, 11 से करेंगे तो 2 पंजे
10, ठीक है। एक फिर से बचा और 0 इसके पीछे आया तो 2 पंजे 10, यानी ये 255 हो गया। अब वहीं पर अब ये 2 से नहीं कटेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर 5 आ रहा है और मैंने बोला जिसके पीछे 5 या 0 आ जाए वो 5 से कट सकता है, ठीक है। आइएगा देखेंगे, जैसे कि 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5, यानी ये हो गया 51। अब इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से भी हम 3 से भी कट सकता था ये, बट हमने क्या किया 5 से काट लिया, कोई बात नहीं, हम 3 से यहाँ काट लेते हैं, चलिएगा। 3 ही कम 3 और 2 बचा, एक पहले से ही है इसके पीछे, तो ये किस चीज से कट जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 3 सत्ते 21। अब इसको 17 से कट जाएगा, 7 बन जा 17, ठीक है। इस तरीके से आपसे भी इसको लिख सकते हैं, या आपसे भी क्या कर सकते हैं, आपसे भी इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे भी इसको ऐसे, अगर इसको आपसे भी ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपसे भी 17 बन जा 17। अब तो ये कट गया पूरा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। वहीं पर 92 का फैक्टर करेंगे अब हम, आइएगा 92, इसको 2 से काटेंगे हम, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा, 2 चौक 8, एक बचा, ये क्या हो गया 12 हो गया, तो 2 छंग 12। अब 2 से इससे फिर काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। अब 23 नहीं कटने वाला, 23 से ही कटने वाला है, तो 23 ही कम 23। स्टूडेंट्स आप सभी के यहाँ तक फैक्टर हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ये चीज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर को लिख लेते हैं, जो मैच हो रहे हैं पहले भी देखेंगे। अगर मैं एक तरीके से लिख के एक तरफ लिख के दिखाऊं तो तब भी देख सकते हैं आपसे, पहले मैं एक तरफ लिख देता हूं। पहले मैं लिखता हूं 510 के फैक्टर क्या है, 510 के फैक्टर है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब मैं लिखूंगा 92 के फैक्टर, 92 के फैक्टर मेरे पास आ जाते हैं 2 गुना 2 गुना 23। अब यहाँ पर एचसीएम और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो पीआर बनेगा तो वो हो जाता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। एचसीएफ हमारा यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ हमारा आ गया 2, ठीक है। एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम किस तरीके से, जो मैच होगा वो भी लिखेंगे और जो मैच नहीं होगा वो भी लिखेंगे। तो 2 मैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा और यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूं मैं इस चीज को। फिर आप सभी 17 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 23 लिख लीजिएगा। और जब आप इसकी पूरे की कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक बार कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले 60 की 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 17 0 0 और 17 छक्का 102, ठीक है। 102 तो 1020 आ गया, और 1020 की 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6 हो गया, और हासिल लगे 4, 23 0 0 और 23 क्या थे 4 हासिल थे, ठीक है। 23 ही कम 23, तो 23,460 आ जाता है इसका एलसीएम। अब एलसीएम आपसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 23,460, ये आ गया इसका एलसीएम। यहाँ पर क्या आ जाता है 23,460। तो होप स्टूडेंट ये भी आप सभी को पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर एक पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट काम तो अब है। तो दो संख्या हमने ए गुना बी मान ली है, ठीक है। अब एचसीएफ क्या है हमारे पास, एचसीएफ है हमारे पास 2, ठीक है। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या है हमारे पास 23,460, क्या है 23,460। आज जब इसकी पहली संख्या क्या है हमारे पास 510, ठीक है 510। दूसरी संख्या क्या हमारे पास 92, 510 है और दूसरी संख्या हमारे पास 92। अब यहां पर जब इसकी गुना करेंगे हम 23 दूनी 46, 23 दूनी हो गया 46 और 400 यानी ये हो जाएगा 920। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 23 दूनी 46, इस तरीके से की मैंने 23,000 है, पहले इसको करेंगे 23 दूनी हो गया 46,000, ठीक है। अब 400 400 800 और 60 दूनी 120 हो गया और 400 ये तो होगा 920, ठीक है 920। अब इसको ऐड करूंगा 0 2 9 6 4 यानी 46,920 हो गया। और जब आप सभी इसकी 510 की 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 ही आएगा और ये 46,920 हो गया। यानी यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो जाता है एचसीएफ इंटू एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे 23,920 ही आने वाला है, तो होप से स्टूडेंट 46,000, ठीक है। ऑप्शन ये भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 336 और 54 का आपको वही सेम टू सेम एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना। पहले हम 336 के फैक्टर कर लेते हैं, आइएगा देखिएगा। तो 336 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 2 से कट जाएगा,
क्योंकि इसके पीछे 6 है तो मैंने बताया रूल मैंने आपसे को पहले ही बता दिया इसी वीडियो में, ठीक है। तो 2 एकम 2, एक बचा, ये कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो 2 छंग 12, फिर से एक बचा, ये कितना हो गया 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16 चलिएगा, फिर से 2 से कट जाएगा है, किससे 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, ठीक है। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। अब ये 3 से कटने वाला है, 3 सत्ते 21 और इसको फिर से 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे 54 के मल्टीप्लाई 54 के फैक्टर करेंगे, वैसे ही 2 दूनी 4, एक बचा, पीछे 4 है तो 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 3 से काट देंगे इसको, 3 नम 27, ठीक है। अब इसको 3 से फिर काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इन दोनों के फैक्टर आ गए, मैंने बताया हो कि फैक्टर इनके अलग लिख लेते हैं फिर, जैसे कि 336 है हमारे पास, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे हमें, 336 है तो 336 के फैक्टर क्या है हमारे पास, देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 बार 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 7 लिखा हुआ है। अब हमें 54 के भी इसके नियरली लिख लेने हैं, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा जो पेयर है वही आ जाएगा, 2 पेयर है तो एचसीएफ यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एचसीएफ किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे हम, यहाँ पर जो पेयर है 2 आ गया, ठीक है। चलो और कुछ मिल रहा है, हाँ ये देखिएगा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये मिल गया, 2 3 6 यहाँ पर हमारा आ जाता है एचसीएफ। क्या आ गया 6 हमारा यहाँ पर एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम भी साथ साथ निकाल लेते हैं, किस तरीके से, एलसीएम में वो जो मैच हो रहा है वो भी लिखेंगे, जो मैच नहीं हो रहा 2 मैच हो गया और यहाँ पर 3 मैच हो गया। अब जो बच रहा है वो लिख देते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 3 लिखेंगे, ठीक है, 1 2 और 3 और यहाँ पर बचा बीच बाद में 7, ठीक है चलेगा। अब यहाँ पर 2 बार 3 है, ठीक है, 2 बार 3 है, ठीक है, क्या है 3। एलसीएम में आप सबको पता है जो मैच हो रहा है वो भी लिखते हैं, जो नहीं हो रहा वो भी लिखते हैं, एचसीएफ में वही लिखते हैं जो मैच हो रहा है। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किस तरीके से करेंगे, ये देखिएगा क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 या 48, 48 हो गया। 48 की क्या करेंगे हम, देखा किस तरीके से सही है अभी तक, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 या 48, 48 हो गया और 3 या 9 या 27, ठीक है। हम पहले 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचता है, एक 3 बचता है, एक 7 बचता है, एक 3, तो 7 तिया 21 और 21। तो स्टूडेंट्स आप सभी के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट क्वेश्चन था वो जो है थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, बट स्टूडेंट्स आप सभी वो कंप्लीट मैंने सॉल्व करा दिया और आप सभी सीख गए होंगे पूरी तरीके से, उसको सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, आपसे करना आवाजी गुणनखंड विधि द्वारा इनके एचसीएफ और एलसीएम इनका फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको देखेंगे किस तरीके से आप सभी एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन 12 है तो इसका पहला अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को अब तक पता चल गया, 2 छंग 12, ठीक है, 2 से काटेंगे, फिर 2 तिया 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब फिर करने में 15 के, ठीक है, चलो 15 के आ जाते हैं, 15 के काटेंगे, किससे काटेंगे, इसका 3 से कट जाएगा, 3 बन 15 और 5 एकम 5, 15 के हो गए। अब करेंगे 21 के, ठीक है, 21 के देख लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तीनों को हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखेंगे नेक्स्ट हमें जो इनको एक तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में, वैसे हो यहाँ से भी सकते हैं बट एक ही फॉर्मेट में लिख लेंगे इनको, तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी तरीके से आप सभी और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब 12 के फैक्टर क्या है, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है 3, 15 के फैक्टर क्या है 3 गुना 5, ठीक है, और इसके 21 के फैक्टर क्या है 3 गुना 7। अब पहले हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, तो यहाँ पर एचसीएफ देखेंगे, जो पेयर मैच हो रहे हैं वो एचसीएफ होगा, यहाँ पर 3 3 3 यानी 3 का पेयर मैच हो गया, तो यहाँ पर एचसीएफ हो गया 3 और कोई मैच हो नहीं रहा है। अब एलसीएम की बात करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम में क्या देखेंगे, जो मैच हो रहा है पहले उसको ले लेंगे, तो मैच ये क्या होगा, यहाँ पर एक तो ये मैच हो गया, ठीक है 3, ठीक है, और जो मैच नहीं हो रहा उसको भी ले लेंगे, फिर क्या बचा 2 बचा 5 और 7, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या किस तरीके से एक बार कर लेते हैं, देखेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 6 सत्ते 42, 420, ठीक है। आप सभी का एलसीएम जो आने वाला है इसका आ जाएगा
420, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 और 60 की अगर 7 से गुना करेंगे 4 से 6 7 42 420 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी करेंगे इस फॉर्मेट में और आप सभी को बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, आप सभी को पता चल ही गया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, अब सेकंड देखते हैं। पहले क्या करना है, 17 है, ठीक है। 17 के मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 17 से ही कटेगा, 17 ही कम 17, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। 23 भी 23 से ही कटने वाला है, ठीक है। ये भी देखिए 23 ही कम 23 और 29 भी 29 से ही कटेगा, ठीक है। 29 ही कम 29, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत इजी हो गया। एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर, एचसीएफ 1 होने वाला है, ठीक है। क्या होगा 1 1 1। तो अगर आप सभी लिखना भी चाहें इस तरीके से लिख लेगा, 17 हो गया, 23 हो गया और 29, ठीक है। इनके अगर आप सभी फैक्टर भी लिखेंगे तो क्या होगा, वैसे तो आप एकदम लिख सकते हैं, क्या है 17 गुना 1 और 23 के फैक्टर लिखेंगे 23 गुना 1 और 29 के फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा 29 गुना 1। यानी इसका HCF क्या आ गया, इसमें क्या मैच हो रहा है, कुछ मैच नहीं हो रहा, एक ही आएगा इसका HCF, ठीक है। अब LCM निकालेंगे इसका, तो LCM निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसका LCM, इसका आ जाएगा जो बच रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। ये इसका LCM आने वाला है, ठीक है। HCF हमने फाइंड कर लिया, एक ही आने वाला है, बट इसका LCM जो आएगा 17 की 23 से गुना कीजिएगा फिर 29 से गुना कीजिएगा। चलो एक बार कर लेते हैं गुना, ठीक है। गुना आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस पर आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या है 8 9 और 25, ठीक है। अब यहाँ पर 8 के फैक्टर करेंगे। पहले 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, ठीक है। अब क्या बचा और 9 है, ठीक है। 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 ही कम 3, ठीक है। अब करेंगे 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5। अब इन फैक्टर को एक जगह लिख लेंगे हम, ठीक है। किस तरीके से, जैसे हो गया 8 हो गया और 9 हो गया और 25 हो गया। 8 के फैक्टर क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, ठीक है। 9 के फैक्टर क्या है, 3 गुना 3 गुना 1 और 25 के फैक्टर है 5 गुना 5 गुना 1। अब इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ वह चीज होती है जो मैच हो रहा हो। इसमें देखिएगा 5, इसमें कुछ मैच नहीं हो रहा, ओनली क्या है 1 है, ठीक है। 1 इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसमें कुछ भी मैच नहीं होता, उसमें क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करेंगे इसका। एलसीएम देखिएगा क्या आएगा। अब एलसीएम इसमें सारा ही लिख लेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया। और देखते हैं कहीं, अब यहाँ 3 गुना है, ठीक है। 2 बार 3 है 3, उसके बाद 2 बार 5 है, इसकी भी मल्टीप्लाई बहुत लंबी, एक बार कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। और 5 पंजे 25 तिया 75, यानी यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया 24 हो गया, ऊपर कर लूंगा मैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 तिया 24। अब इधर से 5 पंजे 25 और 25 तिया 75, यानी 75 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इधर से। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 और 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है। अब देखेंगे 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी इसका 1800 आंसर आ गया। इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया इसका 1800, ठीक है। इस तरीके से आप सभी का यह क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहेगी, एचसीएफ यानी 306 और 657 का एचसीएफ अगर 9 दिया गया है तो हमें जो है एलसीएम फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम से पूछ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्या कि एचसीएफ 300 का ये दिया गया है, 306 और 657 का 9 दिया गया है। सारे क्वेश्चन इजी टाइप से होंगे इसके। और एलसीएम तो हमने आप सभी को जब पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, पहले उसमें हमने जो सेकंड क्वेश्चन शायद उसमें ये लगा था, क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखें क्या बताएंगे हम, क्या दो गुनाओं का, ठीक है, 2 बटे क्या होगा, इसकी दोनों की संख्या गुणनफल हो गया और फिर क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल और फिर क्या था एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा ऐसे उसमें क्वेश्चन में। तो दो संख्या, पहली संख्या कौन सी है 306, ठीक है, और दूसरी संख्या बी जो है 657 है, ठीक है। अब हमें एचसीएफ क्या दिया गया है, एचसीएफ हमें दिया गया है 9, ठीक है। अब इंटू एलसीएम, अब एलसीएम आ गया हम पर। अब एलसीएम हम फाइंड करेंगे। एलसीएम हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, ये जो 9 है मल्टीप्लाई में इधर बटे में चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये जो 9 है मल्टीप्लाई में ये इधर बटे में चला जाएगा।
इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे हो गया 306 गुना 657 और बटे में क्या आ गया 9 इक्वल टू LCM। ठीक है, मल्टीप्लाई की चीज जो भी रहती है वो बटे में चली जाती है। अब इसको 9 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63 हो गया, 2 बजे 27 हो गया, 9 तिया 27, ये 306 गुना 73 यहाँ पर आ जाता है, यानी LCM इक्वल टू 306 गुना 73। और जब आप सभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आप सभी को एलसीएम फाइंड करना था, तो इसकी जब आप सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी का यहाँ पर आने वाला है 22, 33 और 8। ठीक है, जब आप सभी कंप्लीट में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप सभी कर लीजिएगा, आपका थोड़ा बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसमें आप सभी क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम ये आने वाला है 22, 33, 8। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सभी को ये फॉर्मूला याद रखना है, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू HCM इंटू एलसीएम, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपसे भी यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को अलग ले लेंगे और जो इधर मल्टीप्लाई की चीज है वो बटे में आ जाएगी। इस तरीके से ये पूरा आप सभी का इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। स्टूडेंट्स, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखना है कि यह जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी संख्या n के लिए ये जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को ये थ्योरी लिखनी है, उसने पूछा है। ठीक है, तो यह क्या लिखना है इसमें, यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है क्या कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाज्य संख्या पहले देख लेते हैं क्या, कि वह संख्या जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। जैसे कि आपसे भी बता देता हूँ मैं, जैसे कि 6 हो गया, जैसे कि मैं 6 से काटता हूँ, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 1 2 3, इसके 3 फैक्टर हो गए, यानी एटलीस्ट उसके जो है 3 फैक्टर हो, और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं 4 बताऊं, 4 को हम कैसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसके भी 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3। ठीक है, एटलीस्ट 3 फैक्टर उसके होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन किस तरीके से करने वाले हैं, आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो यहाँ पर हम जो है 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, क्या लेंगे, यहाँ से 13 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 7 गुना 11। ठीक है, और गुना 1 बचा, प्लस यहाँ पर भी क्या बचा 1। अब इसको देखेंगे 13, अब देखेंगे 11 सत्ते 77, ये क्या हो गया 11 सत्ते 77 और प्लस 1, यहाँ पर क्या हो गया 13 और ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं इसको 78। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 78 को, 13 गुना 13 संग 78, ये देखिएगा 1 2 3, यानी 3 फैक्टर यहाँ पर बन गए। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट इसको देख सकते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 5। ठीक है, चलो यहाँ से क्या ले लेते हैं हम 5, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, नहीं यहाँ पर 5 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लिया है। ठीक है, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 गुना 2 गुना 1 प्लस और 1 बचेगा, क्योंकि 5 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, और जब इसकी मल्टीप्लाई आपसे भी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1008 और प्लस 1। ठीक है, और तो ये क्या हो गया 5 गुना 1008 और 1 1 क्या हो गया 1009। ठीक है, अब इसके हो सकते हैं या स्टूडेंट्स, आपसे भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1009 हो गया, आप सभी की 2 मल्टीपल है तो यहाँ पर 1 लगा दीजिएगा। ठीक है, 3 मल्टीपल हो गए, तो यह जो है इसीलिए क्या है, यह भाज्य संख्या है, एटलीस्ट 3 फैक्टर है इसके भी और इसके भी। ठीक है, आप सभी इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और आप सभी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को क्या करना है इसमें, ये क्वेश्चन है, मेरे पास इस टाइम बुक नहीं है, बता देता हूँ कि सोनिया को, और सोनिया मतलब एक ग्राउंड है, उसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगती हैं, और दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में अगर चले तो उनका चक्कर काटने मतलब एक ही प्राणिन के स्थान पर वे कितने टाइम में मिलेंगे। तो आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे को करना है, दोनों के फैक्टर कर लीजिएगा और एलसीएम फाइंड कर दीजिएगा किस तरीके से। आइए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। पहला क्या दिया है हमें 18, दूसरा दिया हुआ है 12। ठीक है, अब इसके करके फैक्टर करेंगे। ठीक है, आइएगा 2 नम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे इसको 9 एज इट इज, 2 तिया 6, अब 3 से काटेंगे इसको 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 एकम, ये एक पहले से है। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आ गया 2
गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है। इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो कितने मिनट में पहुंचेंगे वे? 36 मिनट में, ठीक है। 36, इस तरीके से इसको आपसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है ऐसे सवालों में। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स आप सभी को करना है, मतलब ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जो कि हमने व्हाइट बोर्ड पर आप सभी को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया है। सारे टॉपिक एटलीस्ट हो सकता है कि आप सभी को सारे बोर्ड पर ही देखने को मिले, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पर जो है क्लास 10 का मैथ ही देखने को मिलेगा। साइंस वगैरह जो होगी, न्यूमेरिकल वगैरह जो होंगे वो आप सभी को सॉल्व कराएंगे बोर्ड पर ही, व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है। सो आप सभी को स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है स्टार्टिंग है हमारे यूट्यूब चैनल की आप सभी को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक ये पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।